एफआईआईज़ की बिकवाली लगातार जारी है। अगर हम अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की बात करें फिनेंशियल ईयर 24 की, यानी कि पिछली तिमाही की, तो तकरीबन 1,85,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ ने की थी। जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनवरी से जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे तो एफआईआईज़ इंडिया में वापस आ सकते हैं। हालांकि बाजार में वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया और जनवरी महीने में भी हेवी सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिली है। कैसा रहा है एफआईआईज़ की सेलिंग का आंकड़ा, उनका ट्रेंड कैसा रहा है, किस सेक्टर में उन्होंने सबसे ज़्यादा बिकवाली की है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सत्यम। पहला सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि ये बिकवाली कितनी इम्पैक्टफुल है और क्या कुछ रहा है जनवरी में बिकवाली का आंकड़ा? देखिए, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो आई थिंक ये आप इसके डेटा से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ जनवरी 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो एफपीआईज़ हैं, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो इंडियन मार्केट है वहाँ से करीब $9 बिलियन की यहाँ पर सेलिंग की है। अब $9 बिलियन कितना बड़ा नंबर है, इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2025 में एफपीआईज़ के द्वारा, और ये मंथली बेसिस पे अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग है यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए, अगर इसके पहले अक्टूबर में तकरीबन 1,07,000 करोड़ की सेलिंग आई थी और अब 72। जी अंकित, तो ये जो पूरा एक जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है यहाँ पर, अगर हम एफपीआईज़ की जो हिस्सेदारी है वो भी पिछले 12 साल का अगर हम डेटा देखें तो 12 साल में एफपीआईज़ की हिस्सेदारी सबसे कम हो चुकी है, मतलब अपने निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है। तो डेटा यही है कि जो ये ओवरऑल जो बिकवाली है कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी है। जितना हम इसे समझ रहे थे सितंबर में जब ये जब सिलसिला शुरू हुआ एफआईआईज़ की बिकवाली का, तो जो डेटा उस समय देख के लग रहा था, हम यही उस टाइम अनुमान लगा रहे थे कि कोविड से कंपैरिजन कर रहे थे कि कोविड में इतनी सेलिंग थी, लेकिन अब ये सेलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, पिछले 12 सालों का सबसे निचला स्तर। इसके पहले एफआईआईज़ की हिस्सेदारी तकरीबन 17% थी और अब वो गिरकर महज डीआईआईज़ की होल्डिंग के बराबर आ चुकी है। यानी कि अभी भारतीय बाजारों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अंकित, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ हम देख रहे हैं? कौन सा सेक्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका? जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने इंडेक्स की बात करें यहाँ पर सत्यम, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है हमारा, उसमें करीब 1.2% की गिरावट हमें देखने को मिली है इस जनवरी महीने में। साथ ही निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर करीब हमें 0.62% की गिरावट देखने को मिली। और ज़्यादातर जो ये जो बिकवाली है वो फाइनेंशियल सेक्टर से हमें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इसके बाद जो कंज्यूमर स्पेस है वहाँ से भी करीब 7,600 करोड़ रुपए की बिकवाली हमें जनवरी महीने में देखने को मिली। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर से करीब 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफपीआईज़ ने जनवरी महीने में की। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, ऑटो, पावर और साथ ही साथ एफएमसीजी स्पेस में भी काफ़ी जो सेलिंग है उसका प्रेशर हमें इस महीने देखने को मिला। और ओवरऑल जो ये सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में दिसंबर में भी एफपीआईज़ ने अपनी जो हिस्सेदारी थी उसे कम की थी। और ओवरऑल ये कुछ 4-5 सेक्टर्स हैं जिन पर खास करके एफपीआई जो है वो अपना पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। जी, तो एक जो सेक्टर रोटेशन की बात हम सुनते रहते थे कि एक सेक्टर से पैसा निकल के अभी तक दूसरे सेक्टर में जाता था, वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इंडेक्स वाइज देखें तो स्मॉल कैप्स में थोड़ी पोजीशन जो इंडेक्स के स्मॉल कैप शेयर्स हैं उसमें एफआईआईज़ ने बढ़ाई है, जो पिछले आंकड़े आए थे। लेकिन एफआईआईज़ की वापसी कब होगी अंकित? क्योंकि एक जो टैरिफ हाइक की वजह से जो एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन आई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और चीज़ें सुधरेंगी, स्टेबल होंगी, तो उसके बाद काफ़ी कुछ एफआईआईज़ इंडिया में वापस आ सकते हैं। ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट बनी हुई है, हर एक्सपर्ट यही बोल रहा था। लेकिन फ्यूचर की, क्योंकि वो अब वो भी हो गया और उसके बाद उन चीज़ें सुधरी नहीं, टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें और शुरू हो गई। तो अब फ्यूचर क्या देख रहे हो आप, और एफपीआईज़ कहाँ पे कब तक वापसी कर सकते हैं भारतीय बाजार में? बिल्कुल। देखिए, अब तक अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक माइंडसेट समझना चाहें तो अगर आप अपना पैसा अगर किसी और बाजार में निवेश करना चाहें, भारतीय बाजार में अगर आप नहीं करना चाहते हैं, दूसरे किसी और कंट्री में करें, तो आपको सबसे पहले जो आपके लिए मैंडेटरी होगा ये कि जितनी तेजी से आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है उससे बेटर अगर रिटर्न्स आपको दूसरे देश में मिल रहा है तभी आप वहां पर निवेश करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये कि टैरिफ वॉर शुरू होने की वजह से कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में मजबूती हमें देखने को मिल रही है। रुपया अपने लगातार निचले स्तरों पर आ गया, 87 के करीब आई थिंक था। आज कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल रही है रुपए में, लेकिन
डॉलर इंडेक्स में मजबूती है। अब ये मजबूती आने की वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेन निवेशक हैं वो ये उनके मन में ये भी बातें हैं कि आखिर जब हमारा डॉलर बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वहीं पर ही क्यों ना इन्वेस्ट करें? हमारा देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम बाहर के देशों में क्यों निवेश करें, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो जैसे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह वॉर जैसी सिचुएशन है, टैरिफ वॉर्स, ये सारी चीजें वो भी कहीं ना कहीं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें परेशान कर रही है। वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, वॉलेटाइल बाजार को लेकर के भी, कि अभी आगे आने वाला समय जो है वो काफी अनसर्टेन है, उसको लेकर के भी उनके अंदर चिंता है। और तीसरी बड़ी चीज भारतीय बाजार के लिए जो मतलब जो डोमेस्टिक क्यूज है यहाँ पर भारतीय बाजारों के लिए, वो ये है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन था, कहीं ना कहीं इकोनॉमी उतनी बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नहीं दिख रही थी। और जो कंपनीज है, कंपनियों के भी हमने नतीजे देखे पिछले दो 3 क्वार्टर से हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं सतम, तो रिजल्ट्स भी कुछ इतने बेहतर देखने को नहीं मिले। अब ऑब्वियसली अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, उनकी अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट अगर अच्छी परफॉर्म कर रही है तो वो वहीं प्रेफर करेंगे, वहीं पे पैसा डालेंगे। और यही बड़ी वजह हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एफपीआईज ने यहाँ से पैसा निकाला। लेकिन अब बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद 12 लाख रुपए की इनकम पर छूट दी गई। साथ ही आज आरबीआई का भी फैसला है जहां पर 0.25% की कटौती हमें देखने को मिली। अब इसकी वजह से जो बाजार है, बाजार में लिक्विडिटी वापस आएगी, ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें तेजी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो सिनेरियो है, हमारे जो डोमेस्टिक क्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें सुधरती जाएंगी, जैसे जैसे एफपीआईज को लगेगा कि भारत दोबारा से अपने ट्रैक पर आ रहा है, उन्हें वही सेम ग्रोथ देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में को लेकर के थोड़ी चिंता है, लेकिन अगर आने वाले समय में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका विजिट करने वाले हैं, वहां पर जाकर के क्या कुछ बातें उसके बाद सामने निकल के आती हैं, तो इसके बाद से हम एफपीआईज की यहाँ पर वापसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो रुपए का टूटना, कंजम्पशन का थोड़ा सा कमजोर होना, और ये सारे फैक्टर्स थे जिसके बाद एफआईआईज ने भारत से पैसे निकालना शुरू किया। लेकिन अब उम्मीद है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि सीआरआर भी कट किया था और आज रेट कट भी किया, तो इसके बाद कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगी और कंपनियों के नतीजे थोड़े सुधरते हुए दिखेंगे। जो प्रेशर तिमाही नतीजों पर हमें बरकरार दिखाई दे रहा था, वो भी थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट क्वार्टर से, यानी कि जनवरी क्वार्टर से, जो कि अभी करंट क्वार्टर चल रहा है फिलहाल। थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपनी बेहतरीन इनसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। साथ ही आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहें मनी 9।